काव्य दोष। हिंदी साहित्य में काव्य दोष कितने हैं, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे हम। काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं। काव्य के मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को दोष माना जाता है। कोई भी साहित्य हो और उसका अर्थ अगर सही तरह से प्रकट नहीं होता है, समझ में नहीं आता, तो उस काव्य का मतलब ही क्या रहता है? मज़ा नहीं आता, आनंद नहीं आता, रस नहीं होता। इस कारण से काव्य के मुख्यार्थ में जो बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व हैं उनको काव्य दोष माना जाता है। वामन के अनुसार काव्य सौंदर्य को शक्ति पहुंचाने वाले तत्व है। काव्य सौंदर्य को शक्ति पहुंचाने वाले तत्व है, उन्हें काव्य दोष कहा जाता है। काव्य प्रकाश रचयिता मम्मट के अनुसार मुख्यार्थ का अपकर्ष करने वाले तत्व को काव्य दोष कहते हैं। मुख्यार्थ का अपकर्ष, इस प्रकार से ये परिभाषाएं हुई। काव्य दोष के भेद कितने हैं? 3 भेद हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। जिस काव्य को पढ़ने में आनंद नहीं आए तो उसको कौन पढ़ना चाहेगा? ये रस दोष में आता है। अर्थ दोष, जिसका अर्थ समझ में नहीं आए तो भी वो क्लिष्टता जो होती है, ऐसी भाषा जिसे आप समझाना चाह रहे हो वो समझ ही नहीं रहा हो, तो वो काव्य किस काम का? शब्द दोष, शब्द ही गलत हो तो फिर वो काव्य किस काम का? अर्थ ही उसका प्रकट नहीं होगा। फिर काव्य दोष परिभाषा: जिस तत्व के कारण काव्य के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है और काव्य सौंदर्य का अपकर्ष होता है, उसे काव्य दोष कहते हैं। तो ये परिभाषा हुई सिंपल और शॉर्टकट में। जो परिभाषा है और आपको याद रखना है वो ये है, काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। काव्य दोष के प्रकार देखिए, इनकी संख्या निश्चित नहीं है। संख्या तो काव्यार्थ को व्यक्त करने में शब्द, अर्थ, वाक्य और रस महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। तो शब्द पे जाइए, शब्द दोष हो गया, अर्थ दोष हो गया, वाक्य दोष हो गया और रस दोष हो गया। इस तरह से ये है। काव्य दोष: श्याम रसीले वापस आ, ये शॉर्टकट है। देखिए जो अभी मैंने बताया आपको, उसका ये एक सूत्र बन गया, श्याम रसीले वापस आ। अब श्याम का अर्थ हो गया शब्द, शब्द दोष हो गया है। रसीले वापस आ, रसीले का अर्थ हो गया रस दोष। वापस का अर्थ हो गया है वाक्य दोष और आ का मतलब अर्थ दोष। तो श्याम रसीले वापस आ, है ना? शब्द दोष, अर्थ दोष, वाक्य दोष और रस दोष, ये 4 प्रकार के दोष है। शब्द दोष में क्या आता है? जो देखिए, वर्णों अथवा शब्दों के प्रयोग में असावधानी होने पर जब अर्थ का बोध होने से पहले ही दोष जान पड़े तो वहाँ पर शब्द दोष होता है। वर्ण अथवा शब्द के प्रयोग में असावधानी होने पर जब अर्थ का बोध होने से पहले ही दोष जान पड़े तो शब्द दोष है। अब शब्द दोष के प्रकार देखिए आप। श्रुति कटुत्व, जो सुनने में बुरे लगे। च्युत संस्कृति दोष, जो संस्कृति के विपरीत हो। ग्राम्यत्व दोष, जिसमें ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया गया हो। अश्लील तत्व दोष, अश्लील दोष का मतलब होता है जिसमें जो शब्द प्रयुक्त नहीं करना चाहिए वो शब्द प्रयुक्त करते बुरे हो काव्य के हिसाब से। क्लिष्टत्व दोष, जिसमें भाषा जटिल हो। अप्रतीत्व दोष, जिसमें प्रतीत नहीं होता हो और काव्य में अनावश्यक ठूंस दिया गया हो। न्यून पदत्व दोष, ऐसे पद कुछ पद और डालना चाहिए तब जाकर उसका अर्थ स्पष्ट हो, और कम भाषा में बोल गया और अगला आदमी समझ ही नहीं रहा हो। अधिक पदत्व दोष, अधिक पद भी दोष है, कम शब्दों में भी काम चल सकता था तो ज़्यादा बोलने की जरूरत कहाँ थी। अक्रमत्व दोष और दुष्क्रमत्व दोष,
इस प्रकार से ये 10 जो है शब्द दोष है। अब देखिए श्रुति कटुत्व दोष, पहला दोष जो है इसमें श्रुति कटुत्व दोष। अब श्रुति कटुत्व दोष में क्या होगा, जब किसी कविता को पढ़ने या सुनने मात्र से ही कानों में कटुता या कड़वापन उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए आप, कोमल रसों के वर्णन में कठोर वर्ण के प्रयोग से श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न होता है। तो श्रुति कटुत्व दोष में क्या, जहाँ कोमल रस होना चाहिए वहाँ पर अगर कठोर रसों का प्रयोग किया जाए, कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाए तो श्रुति कटुत्व दोष हो जाता है। देखत कबू कौतुक इते, देखो नेकु विचारी, कब की इकटक डटी रही टटिया अंगूरन डारी। यहाँ टे वर्ण की आवर्ती श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न कर रही है इस दोहे में। अब दूसरा है च्युत संस्कृति दोष। जब किसी शब्द के प्रयोग से व्याकरण संबंधी दोष हो जाता है तब भाषा के संस्कार से गिरने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। मरम वचन सीता जब बोला। अब सीता जब बोला, सीता स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर बोली होना चाहिए, बोला क्यों, तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो यहाँ बोला क्रिया पुल्लिंग है और सीता के लिए मनुष्य प्रयुक्त होने से जो च्युत संस्कृति दोष हुआ। दूसरा देखिए, जब किसी शब्द के प्रयोग से व्याकरण संबंधी दोष होता है तब भाषा के संस्कार से गिरने के कारण ये दोष होता है च्युत संस्कृति। इस निरासता को छोड़ो या निरासता की जगह निराश प्रयुक्त होना नहीं होने से ये दोष उत्पन्न हुआ। निराश होना चाहिए या निराशा होना चाहिए। अब ग्राम्यत्व दोष, खोपरी पे परती पनैया ब्रज नारिन की। यहाँ खोपरी और पनैया जैसे ग्राम्य शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये ग्राम्यत्व। मस्तिष्क के लिए या सिर के लिए, सिर की जगह यहाँ पर खोपरी करती, तो ये सारी ग्राम्यत्व दोष आ गया। ग्राम्यत्व दोष में जब कवि की भाषा में ग्रामीण भाषा अथवा बोलचाल की भाषा के शब्दों का उपयोग होता है तो ये दोष माना जाता है। मूंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है। यहाँ पर मूंड की जगह क्या है, ग्राम्यत्व दोष है। मूंड की जगह सिर होनी चाहिए, है ना, सिर पर मुकुट धरे। जब कवि की, अब है खोपरी पे परती पर नहीं है ब्रज की नारी, यह खोपरी बनी है। अब दूसरा देखिए चौथा, अश्लील तो दोष, जब कविता में अपरतता सूचक असाहित्यिक लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग होता है तो ये दोष माना जाता है। दस्त से खाना खिलाया। अब देखिए दस्त का अर्थ अपन जानते हैं, समझने में दिक्कत आ रही है एक तरह से। दस्त का अर्थ तो अमूमन अपन सोच से समझ लेते हैं आम आदमी तो, जबकि यहाँ पर हाथ है। मैंने अपने यार को प्यास जब उसको लगी पेशाब मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ दस्त का मतलब हाथ है और पेशाब का मतलब पानी, पेश करना होता है। लेकिन अब पानी को अगर पेशाब लिख रहा हो तो मैंने उसको पेशाब पिलाया तो क्या अर्थ हो गया, तो ये अश्लील तो अभद्रता पूर्वक प्रयुक्त हुआ है, तो ये अश्लील दोष है। मीची आँख पिए की निरखी वायु दीन तत्काल। मीची आँख पिए की, आँख मीच करके वायु निकाल दिया, यानी पाद दिया उसने। तो यहाँ पर भी जो है वायु का मतलब अपान वायु से है, पाद है यहाँ पर, तो जो अभद्रता पूर्वक है। क्लिष्टत्व दोष, जहाँ किसी शब्द का अर्थ आसानी से समझ में नहीं आया तो ये दोष माना जाता है। कहत कत परदेसी की बात मंदिर अरग अवधि बदी हमसो। हरि आहार चली जात वेद नकत ग्रह जोरी अरग करी सोई मनत अब खाद। या मंदिर अरग का मतलब एक पखवाड़ा है। मंदिर अरग का मतलब क्या होता है, एक पखवाड़ा। हरि आहार का मतलब सींग का भोजन है। मांस यानी एक माँ, अब मांस का इसने माँ कर दिया। अब देख, वेद का मतलब होता है 4 होता है, नक्षत्र का मतलब 27 है, ग्रह का मतलब 9, और इनको जोड़कर 40 का आधा 20, यानी 20 की जगह 20 का भी 20 जहर कर दिया। यह अर्थ ग्रहण करने में कठिनाई है, अतः यह क्लिष्टत्व दोष है। अब वाक्य दोष, जहाँ किसी वाक्य अथवा वाक्यांश की रचना दोषपूर्ण हो तो वहाँ पर वाक्य
दोष हो जाता है। न्यून पदत्व दोष है, अधिक पदत्व दोष है, अकर्मत्व दोष है और पुनरुक्त दोष है। ये वाक्य दोष के प्रकार है, 4 प्रकार के हैं। न्यून पदत्व दोष, जहाँ वाक्य की रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है तो न्यून पदत्व दोष आ जाता है। पानी, पाठक, पावक, पवन, प्रभु जूं, ऐ साधु त्यों साधु। यहाँ पानी, आग, हवा और प्रभु सभी सज्जन दुर्जन से समान रूप से व्यवहार करते हैं, किंतु ये अर्थ निकालने के लिए पाठक को अपनी तरफ से कुछ जोड़ना पड़ता है। ऐ साधु त्यों साधु। अब अधिक पदत्व दोष में पुष्प पराग से रंग कर भ्रमर गुंजारता है। पुष्प को हटा देने पर भी अर्थ ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होती, इसलिए अधिक पदत्व देते। पराग से रंग कर भ्रमर गुंजारता है तो भी सही हो जाता है। अक्रमत्व दोष, जब वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक नहीं होता है तो अक्रमत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकितता हो, या देना शब्द दिखला के बाद होना चाहिए था। ऐसा प्रकट दिखला देना होना चाहिए था, जिसकी जगह इसने क्या कर दिया, ऐसा देना प्रकट दिखला, तो देना शब्द पहले लिख दिया। ये अक्रमत्व दोष में आता है। पुनरुक्त दोष, जिसमें बार बार यूज होना, जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्दों का पुनः अनावश्यक प्रयोग होता हो, वो पुनरुक्त होता है। कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। यहाँ भाते और अच्छे लगते एक ही अर्थ के शब्द है, प्राय है ये, तो अतः यहाँ पर पुनरावृत्ति दोष है। अर्थ दोष, जब काव्य का अर्थ ग्रहण करने में बाधा हो तो अर्थ दोष होता है। अर्थ के दोष के प्रकार है। दुष्कर्मत्व दोष, जहाँ शास्त्रों अथवा परंपरा में प्रसिद्ध क्रम के विपरीत किसी बात का वर्णन होता हो तो वहाँ पर दुष्कर्मत्व दोष होता है। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग ले जाई। यहाँ मन को सही क्रम में नहीं रखा गया है। मन का वेग मारुत तथा खगराज के वेग से अधिक होने के कारण उसको सबके अंत में रखा जाना चाहिए था, अतः ये कर्मत्व दोष है, क्योंकि मन की गति संसार में सबसे तेज गति है। मन 1 सेकंड में अमेरिका चला जाए, 1 सेकंड में पता नहीं कहाँ से कहाँ हो जाए, तो मन को पहले रख दिया है। मारुत का मतलब हवा होती है। मारुत नंदन, मारुत को, मन को, खगराज, खगराज यानी पक्षी है, वेग ले जाए। रस दोष, काव्य के रचना के रसास्वादन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न होने पर रस दोष पैदा होता है। प्रतिकूल अवस्था का चित्रण होना भी एक रस दोष की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। खेलो आज होरी, गोरी करत निहोरी हम, पल को पतो न या काली कहाँ होएगी। प्रथम पंक्ति में श्रृंगार एवं द्वितीय पंक्ति में वैराग्य सूचक भाव है। पहली पंक्ति में जो है श्रृंगार का प्रयुक्त हुआ है और दूसरे में वैराग्य, इनको एक साथ नहीं रखना चाहिए, अतः यह रस दोष है, क्योंकि इसमें रस में बाधा पड़ती है। एक श्रृंगार में आदमी का अलग भाव होता है और वैराग्य में अलग भाव होता है। तो इस तरह से ये आपके रस दोष हुए काव्य के दोष में क्या बारे में आपको बताया गया है, और आशा है आपके समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा आपको ये वीडियो। थैंक यू।